2027 में हम 150 सीट जीते, कम से कम जीतेंगे। ओवैसी साहब रहेंगे या नहीं रहेंगे, आने वाली नस्ल जो है याद करेगी कि एक ओवैसी थे। आज हमारे कम से कम हमारे एक रहनुमा है जो कि हमारे लिए लड़ रहा था और अभी भी वही पार्टी है। 2027 में हम तो नया चेहरा लाना चाहते हैं जो कि MIM पार्टी है। असदुद्दीन ओवैसी को हम लाना चाहते हैं और उन्हीं के साथ हम लोग हैं। सपा बहुत बड़ी पार्टी मानती है अपने आप को, लेकिन कोई आवाज़ उठाया आजम खान के लिए? जब MIM पार्टी जगह जगह धरना मोर्चा देने लगी तब उसके बाद में भी खड़े हो गए आकर के। तो ठाकुर दिनेश सिंह है रामपुर खास से और अच्छा इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अभी भी टिकट भी उनको मिलने वाला है, बहुत जल्दी मिल जाएगा। प्रतापगढ़ से उनकी सीट कन्फर्म है, उनकी सीट निकल जाएगी। इमरान प्रतापगढ़ी जिस दिन प्रतापगढ़ आकर के संसदीय का इलेक्शन लड़ेंगे उस दिन उनको मालूम पड़ेगा कि क्या चीज़ है। वो तो उनको बना दिया गया, सांसद बन गए हैं। प्रतापगढ़ की हालत क्या है कभी आके देखे हैं? प्रतापगढ़ कब आए बताएं? वो बहुत दिन थी। क्या किया मुसलमानों के लिए? आज दिखावे के लिए भले सपा वाले हैं, वो सब भाजपा वाले ही हैं जितने हैं। योगी जी ने कहा है कि हमने उत्तर प्रदेश से जितने सब माफिया को ख़त्म कर दिया है। हाँ, वाकई में माफिया सब ख़त्म हो गए हैं। सिर्फ जो जेल में हैं कुछ बाहर भी हैं। अभी तो उनके जो योगी के माफिया हैं वो सब बाहर घूम रहे हैं। योगी बाहर का मतलब ये हुआ कि लोग डेली मारे जा रहे हैं। ये तो अगर माफिया सिर्फ योगी जी के माफिया बचे हैं, बाकी माफिया सब खत्म हो गए। हाँ सर, आप जहाँ भी देखते हैं सेकुलर पार्टियाँ कहती है कि यहाँ से बीजेपी को हटाना है, बीजेपी से हटाना है। सर आप देखेंगे वहीं पर बीजेपी आ जाती है। बीजेपी हटाने का मतलब ये हुआ कि हम खुद बंट जाते हैं। अगर कुछ लोग सपा में चले जाएंगे, कुछ बसपा में चले जाते हैं और कुछ कांग्रेस में चले जाते हैं, इसके लिए बंट जाते हैं। एक साथ अगर वो कहीं भी जाए तो वो सीट निकल जाएगी, फिर इनकी पार्टी नहीं आएगी, भाजपा नहीं आ सकती है। लेकिन हम बंट जाते हैं, हमारी यही कमी है। तो सर 2027 में यूपी का चुनाव है, आप किसे चाह रहे हैं सर इस मरतबा? 2027 में हम तो नया चेहरा लाना चाहते हैं जो कि MIM पार्टी है। असदुद्दीन ओवैसी को हम लाना चाहते हैं और उन्हीं के साथ हम लोग हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक पार्टी है सर, समाजवादी पार्टी करके बहुत फेमस है। तो हाँ सर उसे देखिए ना, MIM पार्टी के सर क्यों आप पीछे पड़े हैं? अरे भाई, MIM के पीछे हम इसलिए लगे हैं, हमारे नेता वो अच्छे हैं। सपा की सरकार बहुत दिन थी, क्या किया मुसलमानों के लिए? यानी मुसलमानों के लिए मुलायम सिंह थे, कुछ लोगों को मुसलमानों को स्कूल में या कहीं कहीं नौकरी दे दिए। लेकिन जब से अखिलेश आए, अखिलेश क्या किए? कुछ भी नहीं किए। मुसलमानों के साथ फिर वोट लिए हैं, वोट लेने के बाद में मरवाए हैं और कुछ नहीं किए हैं अखिलेश। लेकिन मुसलमानों ने उनके वालिद साहब को मुल्ला मुलायम का लक़ब तो दिया है, तो आप क्यों MIM की तरफ रुख कर रहे हैं अपना? जब तक मुल्ला मुलायम सिंह बोलते थे, बोलने वाले उन्हीं के लोग थे, मुसलमान नहीं बोलता था, उन्हीं के लोग बोल रहे थे। वो सिर्फ जो है आज दिखावे के लिए, भले ही सपा वाले हैं, वो सब भाजपा वाले ही हैं जितने हैं। यादव वर्ग जो है पूरा सपा भाजपा वाले हैं सब। क्या सर समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई और बसपा हो गई, क्या उसमें मुसलमान नेता नहीं है सर? मुसलमान नेता हैं, क्या किए आज तक? कुछ करके बतावें ना। बहुत दिन से आजम खान अंदर जेल में बंद हुए हैं, क्या किए ये लोग? सपा सरकार, सपा पहले भी थी। सपा बहुत बड़ी पार्टी मानती है अपने आप को, लेकिन कोई आवाज़ उठाया आजम खान के लिए? जब MIM पार्टी जगह जगह धरना मोर्चा देने लगी तब उसके बाद में भी खड़े हो गए आकर के। उससे पहले कभी नहीं देखे ये लोग कह रहे हैं अपराध करोगे, चोरी करोगे तो अंदर जाना पड़ेगा ना सर। जब अपराध करोगे तब चोरी अंदर जाओगे ना। जब हम अपराध ही नहीं करेंगे हम अंदर कैसे जाएंगे? तो उनके ऊपर इल्ज़ाम दो चोरी का, आजम खान के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम तो है सर। अरे उनके ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगा दिया गया, गलत इल्ज़ाम लगाया गया है, सही इल्ज़ाम नहीं है। वो जब कोर्ट से बरी होंगे तब मालूम पड़ेगा। कितने लोग ऐसे हैं बेचारे बेगुनाह अंदर जेल में बंद थे, बंद होने के बाद में बेगुनाह वापस आ गए, क्या मिला उनको? तो MIM पार्टी को सर अच्छा कह रहे हैं। क्या आपकी पार्टी में हिंदू हैं, सिर्फ मुसलमान हैं? नहीं, हमारी पार्टी में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सारी जात के लोग हैं, सारे जात के लोग हैं। अभी हमारे पास ठाकुर दिनेश सिंह है रामपुर खास से और अच्छा इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अभी भी टिकट भी उनको मिलने वाला है, बहुत जल्दी मिल जाएगा। प्रतापगढ़ से उनकी सीट कन्फर्म है, उनकी सीट निकल जाएगी। सर आपकी पार्टी में एक हिंदू नेता हैं ठाकुर दिनेश सिंह, वो मतलब कि समझ लीजिए अवैसी साहब की तारीफ़ करते हैं, लेकिन कई मुसलमान ऐसे चेहरे बड़े बड़े नेता हैं अवैसी साहब की बुराई करते हैं। सर वो बुराई इसलिए करते हैं, वो पैसे से बिके हुए हैं। जो भी इस तरीके से बात करे, वो पार्टी में पैसा भी उसे मिलता है, इसलिए वो बिक जाते हैं।
हम जिस जगह बैठे हैं सर प्रतापगढ़ में, यहीं के आपके बड़े नेता हैं, सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वो तो हमेशा अवैसी साहब को सर बुरा भला कहते रहते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जिस दिन प्रतापगढ़ आकर के संसदीय का इलेक्शन लड़ेंगे उस दिन उनको मालूम पड़ेगा कि क्या चीज़ है। वो तो उनको बना दिया गया, सांसद बन गए हैं। प्रतापगढ़ की हालत क्या है कभी आके देखे हैं? प्रतापगढ़ कब आए बताएं वो। सर मैं एक की बात नहीं, कई मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। हर कोई कहता है वो बीजेपी की बी टीम है, उनके आने से बीजेपी को फायदा पहुंचता है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? किसके आने से? अवैसी साहब के आने से बीजेपी को फायदा पहुंचता है? नहीं नहीं, गलत बात है, गलत बात है, एकदम गलत बात है ये। अवैसी साहब अगर आए हुए हैं बहुत अच्छी बात है। एक आरएसएस पार्टी है 50-60 साल के बाद जो है आज वो जिंदा हुई है। और आज यानी जो भाजपा है, भाजपा मत समझिए उसे, वो सिर्फ आरएसएस वाले हैं समझे, जो कि राज चला रहे हैं। आज उसी तरीके से अगर अवैसी साहब, एक मिशन है, अवैसी साहब रहेंगे या नहीं रहेंगे, आने वाली नस्ल जो है याद करेगी कि एक अवैसी थे। आज हमारे कम से कम हमारे एक रहनुमा है जो कि हमारे लिए लड़ रहा था और अभी भी वही पार्टी है। सर आप देखेंगे हिंदू से ज़्यादा तो मुसलमान ही उन्हें बुरा भला कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो मुसलमान कहते हैं, मैं आपसे पहले बताया ना, जो बी टीम जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मुसलमान बी टीम है ना, उसी तरीके से मुसलमान कुछ बी टीम है। एमआईएम पार्टी, एमआईएम पार्टी वाले तो ठीक है, लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो कि बी टीम है, उनको सिर्फ पैसा दे करके अवैसी साहब को बुरा भला कहते हैं वो लोग। तो क्या लग रहा है सर आपको 2027 में कितनी सीटें आप जीत कर आ सकते हैं? 2027 में हम 150 सीट जीते, कम से कम जीतेंगे। कितनी सीटों पर लड़ेंगे सर? पूरा 200 पे लड़ेंगे हम कम से कम। मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे सर? मुख्यमंत्री के लिए हम नहीं बता सकते हैं, हमारे लीडर बताएंगे कौन बनेगा, मैं क्यों बताऊं। आखिरी में सर आप यूपी के आवाम को क्या कहेंगे सर? यूपी के रामपुर जो है ऐसा कद्दावर नेता, ऐसा बहादुर नेता आज तक मैं देखा ही नहीं था, जो कि रामपुर खास में ठाकुर दिनेश सिंह के मुकाबले में कोई है ही नहीं। और ठाकुर दिनेश सिंह इस बार वहाँ पर बहुत अच्छे वोटों से निकालेंगे।